तो अभी इंडियन इन्वेस्टर ये सोच सोच कर परेशान हो चुका है कि ये बॉटम बनने कहाँ वाला है, ये सेलिंग रुकने कब वाली है, एफआईएस कब बेचना बंद कर देंगे, बाइंग का फिगर कब आना स्टार्ट करेगा। एक बार ही आया तो था, लेकिन उसके बाद दोबारा सा सेलिंग देखने को मिलने लगी। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक और झटका लगेगा कल की डेट में। डाउ यानी कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स, वो यहाँ पर काफी बुरी तरीके से टूटा है। एंड यहाँ पर निफ्टी के अंदर हम जो क्लोजिंग दिए थे वो 22,795 पर है। इसका मतलब ये है कि गैप डाउन ओपनिंग जो हो रही है वो हमारे जो लोज जो हमने संभाल कर रखे थे उनको शायद तोड़ने की तैयारी। एंड ऐसे में क्या ये एफआईएस और बिकवाली अब स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि एक इस महीने काफी लंबा टाइम हो गया कोई बड़ी बिकवाली का नंबर नहीं आया। क्या ये टूटते ही एक बड़ी बिकवाली का नंबर आ जाएगा? तो यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। 3 महीने की रिटर्न की बात करें तो डाउ और निफ्टी भाई भाई जैसे हो चुके हैं। 3 महीने में जो नेगेटिव रिटर्न है निफ्टी का -5.78% का है, वहीं 2-3 दिन में गिरने के बाद -3.19% का नेगेटिव रिटर्न डाउ दे चुका है। एंड हाल कुछ ऐसा है, डाउ 748 पॉइंट नीचे 1.69% की गिरावट के साथ 2-3 दिन में ही इतनी सेलिंग हुई है अमेरिकन स्टॉक मार्केट में कि आपको -3% का नेगेटिव रिटर्न इंडेक्स दे रहा है। वही तो आप देखें कि हम टूटे तो टूटे, हम 2-4 महीने में टूटने के बाद 10% का नेगेटिव रिटर्न है। वही आपका देखिए कि डाउ देखिए 2 दिन में कितनी तेजी से टूटा है। तो वही देखने वाली बात होती है ना। नेस्डैक जो कि आईटी कंपनी पर कल की डेट में शायद प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। नेस्डैक यहाँ पर -438 2.20% का नेगेटिव यहाँ पर रिटर्न के साथ बंद हुआ। एंड सच पूछो तो देखिए यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी -116 पॉइंट नीचे, यानी कि हम ऑलमोस्ट 680 के आसपास ओपन की तैयारी कर रहे हैं या उससे भी नीचे की ओपन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी जो एक सपोर्टिंग जोन था 700 के अराउंड उसको तोड़कर नीचे ओपन होने की तैयारी। क्या रिकवरी होगी या नहीं होगी ये देखने वाली बात है। मैं ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस इसीलिए लगातार कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि निफ्टी के अंदर क्या कहां बॉटम बन सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है बॉटम बनने की, बिकॉज ऑफ आप देखेंगे यूएसडी आईएनआर 86.57 का भाव हमें देखने को मिल रहा है। 88 का यहाँ पर जो है ना भाव हमें देखने को मिल चुका था। प्राइसेस 88 के आ चुके थे, वहां से कूल ऑफ होकर 86.57 है, तो ये काफी बड़ी बात है हमारे लिए। वहीं अगर आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स 106.52 स्टेबल है, स्टेबल है, सबसे बड़ी बात है स्टेबल है। ये 110 का यहाँ पर प्राइसिंग टच कर चुका है एंड वहां से कूल ऑफ हुआ, डॉलर इंडेक्स ज्यादा कूल ऑफ हो गया। वहीं अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट एंड क्रूड ऑयल कल की डेट में अच्छी खासी गिरावट है। 70 पर चल रहा है क्रूड एंड ब्रेंट चल रहा है 74.43, यानी कि कोई भी एक ऐसा स्पाइक देखने को नहीं मिल रहा है जो कि डरावना हो ब्रेंट और क्रूड के अंदर। वहीं अपन एफआईएस की बात करेंगे तो डेली का यही आ रहा है। 21 फरवरी का डेटा देखेंगे 3,449 करोड़ का बिकवाली करी है। ये अब मंथली एक्सपायरी का टाइम है, ये हफ्ता मंथली एक्सपायरी का है। आपको बीच बीच में शायद शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है, इंडेक्स लेवल पर दिखे ना दिखे स्टॉक लेवल पर देखने को मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है। वो एक छुट्टी भी है हमारे लिए इस हफ्ते वेडनेसडे के दिन महाशिवरात्रि है, तो ध्यान रखिएगा ये काफी वॉलिटिलिटी वाला हो सकता है, या हो सकता है कि एक रेंज बाउंड हो, या हो सकता है कि अपन जो बात कर रहे थे ना 400 की, वहां पर बहुत क्रिटिकल जोन आ जाते हैं। शायद ये वीक हमें वहां तक ले जाए एंड फिर नेक्स्ट वीक हमें जो है कुछ अच्छा देखने को मिलना स्टार्ट हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फरवरी में जो बिकवाली हुई है ना 36,000 करोड़ की ही देखने को मिली है। अब आप कहेंगे 36,000 करोड़ कोई कम थोड़ी होता है, 36,000 करोड़ है, उससे पहले के देखेंगे तो 50 के अबव है, ठीक है। तो इस महीने कम बिकवाली देखने को मिली है। एंड देखो पिछली बार हम बात कर रहे थे सेकेंड लास्ट डाउ की बात कर रहे थे, तो डाउ में ना अब मान के चलिएगा 43,428 है ना, 44,272 44,300 ये इतने इंपॉर्टेंट जगह है, इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल पाना ही बहुत बड़ी बात अभी हाल फिलहाल में जो दिख रहा है। और मिल जाती है तो फिर कहीं ना कहीं नई तेजी हो जाएगी। ये एक पॉसिबिलिटी है। डाउ के अंदर टॉप बना हुआ है 45,000 पर। क्या यहां से बहुत बड़ी गिरावट आने वाली? बहुत बड़ी गिरावट अगर आएगी ना तो वो क्या हमारे लिए बेहतर होने वाली है भाई, वो तो डेटा देखकर ही पता चलेगा। हम ऑलरेडी काफी टूटे हैं, एक इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं।
क्या यहाँ से घूमेंगे? अगर वो टूटा तो फिर 9% का फॉल इंडियन स्टॉक मार्केट में और आ सकता है इंडेक्स लेवल पर। स्टॉक लेवल तो वैसे भी 40-40 60% टूट गए, वहां तुम क्या लेकर आओगे फॉल? तो ये बात आ जाती है। लार्ज कैप में शायद सेलिंग जो है वो बड़ी लेवल की देखने को मिल जाए, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन गिरने को तो स्टॉक और भी गिर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि गिरने को गिर नहीं सकते, सेलिंग बहुत हो गया वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। गिरने को तो और भी स्टॉक गिर सकते हैं, फिर वो स्टॉक रिकवर भी तेजी से हो जाते हैं अपने आप ही, तो ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पर आप देखेंगे 44,272 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। अब यहाँ पर आप देखेंगे अभी 43,230 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या डाउ यहाँ पर बचाएगा अपने आप को? अगर बचाना है तो यहाँ पर चलना पड़ेगा। कितना चल लोगे? मूविंग एवरेज भी आपने तोड़ दिया है, 50 डेमा डाउ के अंदर टूट गया। तो अगर यहाँ से बिकवाली हुई ना, वो डाउ को 42,000 तक लेकर जा सकती है। फिलहाल फर्स्ट यही देखने को मिल सकता है। क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है? अगर बनेगी तो हमारा भी क्या बिगाड़ लेगी ये बात भी तो है ना। 42,000 ऑलमोस्ट दहलीज पर खड़े ही है। 43,428 का लेवल देखने को मिल रहा है। 1000 पॉइंट की और बिकवाली अगर हो गई 1200 पॉइंट की, क्या ही बड़ी बात है। 3% का यहाँ पर जो है ना बिकवाली और देखने को मिल सकती है डाउ के अंदर। तो वो हम तो अलग हैं और ये अलग है, हमारा आपका मिल नहीं हो सकता है, ये वाली बात आ जाती है ना। तो खैर, लेकिन कम नहीं होता है। अगर हम 10% फॉल कर रहे हैं और ये 6% फॉल कर गए हैं स्ट्रॉन्ग होते हुए भी, तो भी काफ़ी बड़ी बात है। 10% से तो ज़्यादा ही का हम करेक्शन बोलेंगे इसको, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्गर हैं, आप 6% टूट गए। इस हिसाब से तो हमें टूटना चाहिए था कम से कम 18-20%। ये बात भी तो है। तो हम अगर बहुत वीक हैं तो। एंड लास्ट देखिए, नज़रें गड़ा कर रखिए, यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन निकल रही है, मैं ऑलरेडी आपको इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ बहुत पहले ही। आपको सारी चीज़ें बता कर रखी हैं इसीलिए ताकि छूटे ना कुछ। तो वो चीज़ अपने को देखनी है। क्या यहाँ पर ना सपोर्ट लेगा? ये जगह निकल रही है बॉस 22,400 से 22,430-40 के आसपास, क्योंकि हर डेली बेसिस पर जैसे जैसे हम लोग क्लोजिंग हो रही है ना, तो जैसे कल का लेवल था 22,419, तो नेक्स्ट डे का लेवल क्या होगा? 22,431। ऐसे 9-10 पॉइंट बढ़ते चले जाते हैं डे बाई डे। ठीक है, तो अगर हम निफ्टी अभी अगर यहीं पर है और हम 4 दिन बाद बात कर रहे होंगे, तो शायद ये लेवल जो है ना वो 22,490 का देखने को मिले, क्योंकि डेली बेसिस पर वो ट्रेंड लाइन का भी तो ऊपर आना हो रहा है ना। ये बात है, वो लेवल्स ऊपर आते चले जाते हैं। तो यही हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस यहाँ पर अगर कुछ है तो वो ये ट्रेंड लाइन है। अगर ये बच गई तो ठीक है। तो यहाँ पर हम शायद Q3 के लिए अनुमान है, Q4 जो मार्च अप्रैल में होंगे, शायद वहां तक के लिए हम थोड़ा सा घूम जाए। शायद 500-600 पॉइंट 700 पॉइंट की तेजी देखने को मिले। एंड अगर Q4 में रिकवरी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सो कहीं ना कहीं ये मार्केट भी वहां से और रिकवर हो जाएगा। एंड ऐसे में आप अभी शॉर्ट टर्म बॉटम मान के चलेंगे, फिर वही चीज आपका लॉन्ग टर्म बॉटम बन जाएगा। तो ये ऐसे ही आप बॉटम को चेस कर सकते हैं। ऐसे आप नहीं सोच सकते कि बॉटम बन गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म मान के चलना पड़ेगा, फिर कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो वो और निफ्टी बढ़ता है, फिर हम मान के चलते हैं कि हाँ भैया बॉटम बन चुका है। तो ये बात यहाँ पर समझ में आती है। एंड ये जब मिड पॉइंट जब क्रॉस होने लगेगा ना निफ्टी के अंदर, तो अपने आप ही एक बहुत बढ़िया मूव बन जाएगा। ठीक है, तो यही है। लेकिन कितने चांसेस हैं कि ये 22,400-430 का लेवल टूट जाए? चांसेस तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि चांसेस नहीं। ठीक है, अभी जो करेक्शन हुई है वो हाई वैल्यूएशन की चलते हुई है। अब थोड़ा बहुत घूम गए शॉर्ट टर्म बॉटम की वजह से, तो फिर कोई मतलब इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से हम लोग घूम जाए अच्छा खासा, यहाँ पर जो है ना 1000 पॉइंट का बाउंस देखने को मिल जाए, हम 23,400 तक चले जाएँ, 23,500 तक चले जाएँ। लेकिन वो इनफ नहीं है ना। लेकिन हाँ, स्टॉक मजबूत हो जाएंगे थोड़े से, स्मॉल कैप मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं वो मजबूत हो जाएंगे। क्या करना है, स्ट्रेटजी क्या बनाए? देखो यहाँ पर ना ये 22,400 अगर ब्रेक होता है तो ये लगेगा आपका 20,400 तक, वहाँ पर गैप है। ठीक है,
एंड गैप तभी फिल होते हैं जब बुरा वक्त चल रहा होता है मार्केट का या स्टॉक का। वो चीज़ ना अगर फिल होती है तो ये 2000 पॉइंट के भीतर भीतर आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, बाय द डिप। जो अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं वो बाय करके चलिए। बिल्कुल हाई वैल्यूएशन स्टॉक मत छुइए, ठीक है। कोई भी कितना भी कहता रहा है कि उसमें 60% या 50% का करेक्शन हो गया, ले लो, नहीं। उसका पहले आप प्राइस टू बुक वैल्यू चेक करिए, उसके बाद ही उसको लीजिए। एंड उसके नंबर देखिए कि कितने क्वार्टर से उसमें ग्रोथ आ रही है। इन सबको देख लेंगे तो आप किसी भी अच्छे स्टॉक से दूर नहीं रह पाए, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से अगर ये फॉल आता है तो इसमें डरना नहीं है। ये 22,400 से 20,400, ये 2000 पॉइंट का इंडेक्स लेवल पर बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना एक करेक्शन होगा, बट ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा सभी के लिए। एंड बाई करिए, इसमें अच्छे स्टॉक बाई करिए। ऑलरेडी मोस्टली स्टॉक जो है ना 30% से ज़्यादा के फॉल पर चल रहे हैं, तो देखिए उनकी क्या वैल्यूशन है, क्या वो पहले से हाई वैल्यूशन पर चल रहे थे। अगर वो नहीं चल रहे थे और फॉल आ गया इस मार्केट की वजह से, तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा वाली बात है। जिसने भी एक्यूमुलेट कर लिया ना इस बार या बाई कर लिया, आप मान के चलिए कि अगले 10 साल फिर आपके ही रहेंगे, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये वो अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो लोगों ने खराब कर दिया था इस मार्केट को, वो मार्केट अपने आप को सही कर रहा है। अब वो लोग थोड़े से फंसे हुए हैं तो थोड़ा सा डरे हुए हैं, लेकिन जो लोग बचे हुए थे, अपने आप को सेव करे हुए थे कि नहीं बहुत ज़्यादा चल रहा है, बेच कर खड़े हो जाते, जो पैसा अपनी जेब में रखे हुए थे उस वक्त, उनका टाइम आ चुका है अब ये पैसा इन्फ्यूज़ करने का। सो में देखा भी कुछ आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है कठिनाइयाँ हैं मार्केट में, बट सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। और एक झटके में सारी चीज़ें पाने की कोशिश मत करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए बाई करने के बाद भी। सो में देखा भी कुछ आपको समझ में आया होगा। कुछ देखते हैं यहाँ पर माहौल बहुत ख़राब देखने को मिल रहा है, ग्लोबली लेवल पर देखने को मिलने लगा सडनली। तो अब देखते हैं, हम तो 22,400 पर हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादा दूरियां रह नहीं गई हैं। टेस्टिंग का टाइम आ चुका है, बच गए तो ठीक है, अदरवाइज करेक्शन और स्टार्ट। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दीजिए मुझे वीडियो देखने की बहुत धन्यवाद दोस्तों।